इमरान अपने फ्लैट के सिटिंग रूम में बैठा एक साइंसी रिसाला पढ़ रहा था। सुबह नाश्ते के बाद सुलेमान अपनी आदत के मुताबिक शॉपिंग करने चला गया था। वो काफी देर बाद वापस आया करता था और अब तक उसे काफी देर हो चुकी थी, इसलिए वो किसी वक्त भी वापस आ सकता था। इमरान उसकी आमद का मुंतजिर था क्योंकि उसे एक कप ताज़ा चाय की तलब हो रही थी। सुलेमान मार्केट जाने से पहले चाय के 2 कप फ्लास्क में डालकर इमरान की मेज पर रख गया था, लेकिन इमरान ने सिर्फ 1 कप चाय पी थी। उसे फ्लास्क वाली चाय अब लुत्फ नहीं देती थी। उसका ख्याल था कि वो फ्लास्क में बंद होकर मशरूब ताज़ा नहीं रहता। इस तक चूंकि ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाती थी, इसलिए वो उसे मुर्दा मशरूब कहा करता था। इसलिए अब वो सुलेमान के इंतजार में था ताकि उसे कहकर ताज़ा चाय पी सके। अचानक कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी तो वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उसे मालूम था कि बेल देने वाला सुलेमान नहीं हो सकता, क्योंकि सुलेमान के पास चाबी मौजूद थी और वो लॉक खोलकर खुद अंदर आ सकता था। बेल एक बार फिर बजी तो इमरान तेज तेज कदम उठाता हुआ राहदारी से गुजरकर दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। कौन है? इमरान ने दरवाजा खोलने से पहले अपनी आदत के मुताबिक पूछा। मेरा नाम सेठ अफजल है और मुझे जनाब आगा सुलेमान पाशा साहब से मिलना है। बाहर से एक भारी सी आवाज सुनाई दी। लहजा बता रहा था कि बोलने वाला खासी उम्र का है। इमरान ने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे के सामने एक मुअज़्ज़िज़ आदमी सूट पहने खड़ा था। उसके हाथ में स्टिक थी जिसके सहारे वो चलकर आया था। आप कौन हैं? क्या आगा सुलेमान पाशा के मुलाजिम हैं? सेठ अफजल ने इमरान को सर से पैर तक देखते हुए कहा। मैं सुलेमान का मुलाजिम नहीं बल्कि मुल्जिम हूँ। आइए, इमरान ने एक तरफ हटते हुए बड़े संजीदा लहजे में कहा। मुल्जिम मतलब तुम जराइम पेशा हो? सेठ अफजल ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। उसका लहजा बेहद संजीदा था। आजकल जराइम पेशा अफराद को मुलाजिम रखने का रवाज पड़ गया है, क्योंकि लोग जानते हैं कि चोर से चोर ही ज्यादा अच्छी तरह निमट सकता है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। ओह वाकई? मुझे पहले क्यों नहीं पता चला इस बात का, और मैं खामखा लुट गया। सेठ अफजल ने इमरान के पीछे सिटिंग रूम में दाखिल होते हुए कहा। बैठिए सेठ साहब, इमरान ने एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा और खुद भी अपने लिए मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। तुम कुर्सी पर बैठ रहे हो, एक तो तुम मुलाजिम हो, दूसरा जराइम पेशा भी, सेठ अफजल ने कहा। जराइम पेशा मुलाजिमों को कुर्सियों पर बिठाना पड़ता है, वरना घर की सब कीमती चीजें वो खुद ही चुरा लेते हैं, इमरान ने बड़े सादा से लहजे में कहा। ओह, फिर तो ये बड़े खतरनाक मुलाजिम होते हैं, सेठ अफजल ने मुंह बनाते हुए कहा। आपके साथ क्या हुआ है मुझे बताइए, शायद आपको लूटने वाला मेरा वाकिफकार हो और मैं आपकी दौलत आपको वापस दिला दूं। इमरान ने फ्लास्क में मौजूद चाय कप में डाली और कप सेठ अफजल के सामने रख दिया। मेरी कासिम मार्केट में किराना की बड़ी दुकान है। हम कई सालों से ये कारोबार करते आए हैं, इसलिए हमें इस कारोबार की तमाम ऊंच नीच का इल्म है। लेकिन फिर एक आदमी मुझे मिला, उसने मुझे कहा कि वो मेरी दौलत को 10 गुना बढ़ा सकता है। मैं बहुत हैरान हुआ तो उसने मुझे एक करिश्मा दिखाया। उसने मुझसे 1000 वाला नोट लिया और उसे दोनों हाथों में रखकर उसने चंद लम्हों बाद हाथ खोले तो उसके हाथों में 5 नोट थे और नोट भी असली थे। मुझे उस पर एतबार हो गया। उसने मुझे बताया कि मेरी दौलत 10 गुना बढ़ सकती है अगर मैं शैतान को सलाम कर दूं। तो इस पर मैं लालच में आ गया और मैंने हामी भर ली। उसके पास एक फ्रेम था जो कपड़े से ढका हुआ था। उसने मुझे बताया कि उसके पास शैतान की असल तस्वीर है। मैं इस तस्वीर को सलाम कर दूं तो मेरी दौलत 10 गुना बढ़ जाएगी। मैं रजामंद हो गया। उसने फ्रेम से कपड़ा हटाया तो फ्रेम में एक तस्वीर मौजूद थी जो शायद बंदर और इंसान की मिली जुली शक्ल थी। उसने कहा कि यही शैतान है जो दौलत को बढ़ा सकता है। मैंने उसे सलाम किया तो उस आदमी ने मुझे कहा कि अब मैं जितनी दौलत 10 गुना बढ़वाना चाहता हूँ वो ले आऊँ और अभी के अभी उसे 10 गुना कराकर वापस ले जाऊँ। लेकिन मेरे पास कैश सिर्फ 10-15 हज़ार रुपये मौजूद थे, जबकि बैंक में 15 लाख से ऊपर रकम मौजूद थी। मैंने उसे 1 घंटे की मोहलत ली। मुलाजिम को कहा कि वो उस आदमी की खिदमत करे। मैंने बैंक से 15 लाख निकलवाए और फिर एक दोस्त सेठ के पास गया। उससे मैंने मामूली सा मुनाफे पर 50 लाख रुपए उधार लिए। हम सेठों में ऐसे काम होते रहते हैं। एक और सेठ से मजीद 20 लाख रुपए मामूली मुनाफा पर लिए और वापस घर आ गया।
ताकि उन्हें 10 गुना कराकर जिनसे रकम उधार ली है उन्हें वापस कर दूं। इस तरह मैं बड़ा सेठ बन सकता था। उस आदमी ने तमाम रकम एक थैले में डाली और फिर उसने थैला शैतान की तस्वीर पर रख दिया और मुझे कहने लगा कि रकम बहुत ज्यादा है, इसलिए उसे 10 गुना होने में देर लगेगी। फिर उसने वो थैला उठाकर मुझे दे दिया और कहा कि मैं सुबह को इस थैले को खोलूंगा तो तमाम रकम 10 गुना ज्यादा हो चुकी होगी, और खुद वो चला गया। मैं सारी रात जागता रहा। सुबह जब मैंने थैला खोला तो उसमें नोटों के साइज के मुताबिक सादा कागज मौजूद थे। उस थैले में एक भी असली नोट न था। ये देखकर मैं बेहोश हो गया। फिर मुझे अस्पताल में होश आया। मैंने रिश्तेदारों को असल बात बताई, लेकिन किसी ने मुझ पर यकीन न किया। मेरी तमाम जायदाद उधार की वापसी में ख़त्म हो गई। मेरी दुकान भी ख़त्म हो गई। मेरा ज़ाती मकान बिक गया। मैंने पुलिस में शिकायत की, लेकिन वो इस आदमी को आज तक तलाश नहीं कर सकी। अब मैं अपने 2 मासूम बेटों और बीवी के साथ इस बिल्डिंग के करीब एक छोटे से मकान में किराया पर रहता हूँ। मैं अब बाकायदगी से नमाज पढ़ता हूँ और मैंने अल्लाह से दुआ मांगी है कि वो मुझे माफ़ कर दे। मस्जिद के मौलवी साहब ने मुझसे मेरे बारे में पूछा तो मैंने उन्हें सारी तफसील बता दी। उन्होंने आगा सुलेमान पाशा को बुलाया और उन्हें मेरी रोदाद सुनाकर मेरी मदद करने के लिए कहा। मैंने आगा सुलेमान पाशा से पूछा कि वो कितने बड़े सेठ हैं कि मेरी मदद कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि वो इसलिए मेरी मदद कर सकते हैं क्योंकि उनके पास शैतान की असल तस्वीर है और मैं उस तस्वीर पर लानत भेजूंगा तो शैतान भाग जाएगा और वो आदमी शैतान के भाग जाने पर सामने आ जाएगा और मेरी तमाम दौलत मुझे वापस मिल जाएगी। मैं बड़ा खुश हुआ। उन्होंने मुझे ये वक्त दिया था कि मैं इस वक्त फ्लैट पर आ जाऊं। मैं आ गया, लेकिन वो यहाँ शायद मौजूद ही नहीं है। मेरी बीवी खुश हो गई थी। मेरे बच्चे भी ये सुनकर कि हम दोबारा सेठ बन जाएंगे बेहद खुश हुए थे, लेकिन शायद मेरी गलती अभी तक माफ़ नहीं की गई। मैंने वाकई ऐसी गलती की थी जो शायद माफ़ ही नहीं की जा सकती। सेठ अफजल ने सर झुकाते हुए बड़े लाचार से लहजे में कहा। फिर उससे पहले कि इमरान कोई जवाब देता, बैरूनी दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान समझ गया कि आने वाला सुलेमान है। फिर कदमों की आवाज़ सुनाई दी। सुलेमान, तुम्हारे मेहमान आए हैं, इमरान ने ऊंची आवाज़ में कहा। मैं आ रहा हूँ, सुलेमान की आवाज़ सुनाई दी तो सेठ अफजल जो सर झुकाए बैठा था ने सर उठाया। उसके चेहरे पर हैरत के तसुरात थे। आप उनके मुलाजिम हैं और उनसे इस तरह बात कर रहे हैं, सेठ अफजल ने हैरत भरे लहजे में कहा। जिसके पास शैतान की तस्वीर होगी उसके साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए, इमरान ने कदरे संजीदा लहजे में कहा। उसी लम्हे सुलेमान कमरे में दाखिल हुआ तो सेठ अफजल एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। मैं हाजिर हो गया हूँ आगा साहब, प्लीज मेरी इमदाद करें, सेठ अफजल ने बड़े मिन्नत भरे लहजे में कहा। आपको शैतान की तस्वीर पर लानत भेजनी पड़ेगी, सुलेमान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। इमरान हैरत भरी नजरों से सुलेमान को देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्से और रंज के तसरात उभर आए थे क्योंकि उसे मालूम था कि सुलेमान इस तरह उसके सामने एक दुखी आदमी से झूठ बोल रहा है। मैं भेजूंगा लानत, जरूर भेजूंगा, एक बार नहीं 1000 बार भेजूंगा, सेठ अफजल ने बड़े तेज लहजे में कहा। ये तुम क्या कह रहे हो सुलेमान? तुमने एक दुखी आदमी को अपने मजाक का निशाना बनाया है। क्यों? ये तो शैतान को सलाम करने से भी ज्यादा बड़ा गुनाह है, इमरान ने गुराते हुए लहजे में कहा। मैंने कोई मजाक नहीं किया, आप भी आ जाइए, सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा और वापस मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा तो सेठ अफजल उसके पीछे चल पड़ा। इमरान भी होंठ पीछे उनके पीछे था। साइड में एक कमरे में पहुंचकर सुलेमान रुक गया। उसके पीछे सेठ अफजल और इमरान थे। इमरान के चेहरे पर गुस्से के तसरात नुमायां थे। उसने होंठ भींच रखे थे। कहाँ है शैतान की तस्वीर? सेठ अफजल ने कमरे की दीवारों को देखते हुए कहा। ये सामने मौजूद है, उसके सामने खड़े हो जाएं, आपको तस्वीर नजर आ जाएगी, सुलेमान ने कहा। ये तो आईना है, सेठ अफजल ने हैरत भरे लहजे में कहा तो इमरान के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंगने लगी। वो समझ गया था कि सुलेमान क्या कर रहा है। ये तलिस्मी आईना है, आप आइए, सुलेमान ने कहा और सेठ अफजल को बाजू से पकड़कर आईने के सामने खड़ा कर दिया। अब भेजो लानत शैतान पर, सुलेमान ने कहा। लेकिन आईने में तो मैं ही नजर आ रहा हूँ, शैतान कहाँ है? सेठ अफजल ने हैरत भरे लहजे में कहा।
तुम्हारी आंखों पर लालच की पट्टी बंध गई थी। तुम्हें उस वक्त शर्म ना आई कि तुम क्या कर रहे हो? तुम खुद शैतान बन गए हो। ऐसा करके तुम अल्लाह ताला के बंदे न रहे और शैतान के बंदे बन गए। भेजो लानत उस पर, जल्दी करो, ऐसा ना हो कि ऐसा करने से पहले तुम्हें मौत आ जाए। सुलेमान ने कहा तो सेठ अफजल ने दायां हाथ उठाकर आईने पर फैला हुआ पंजा रख दिया। लानत हो तुम पर, 1000 बार लानत हो तुम पर, लानत हो तुम पर, लानत हो। सेठ अफजल ने यकलख्त चीख चीख कर कहना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से आंसू इस तरह गिर रहे थे जैसे वो आबशारें बह रही हों, और वो मुसलसल लानत हो तुम पर चीख रहा था। बस करो, अल्लाह ताला बेहद रहीम और रहमान है। वो तौबा करने वालों की तौबा कबूल करता है, तुम भी तौबा करो। सुलेमान ने उसे बाजू से पकड़कर आईने के सामने से हटाते हुए कहा तो सेठ अफजल जमीन पर दोजानू बैठकर सजदे में गिर गया और उसने धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। साथ साथ वो तौबा भी करता जा रहा था। इमरान ने एक लंबा सांस लिया और मुड़कर कमरे से बाहर आ गया। सुलेमान ने जो ड्रामाई अंदाज इख्तियार किया था वो उसे अच्छा लगा था। वो सुलेमान की जहानत से बेहद खुश हुआ था, लेकिन वो सोच रहा था कि अब वो सेठ अफजल की माली मदद कैसे करेगा। थोड़ी देर बाद सुलेमान और सेठ अफजल भी वापस सिटिंग रूम में आ गए। मैं आपके लिए चाय बना लाता हूँ, सुलेमान ने कहा और वापस मुड़ गया। मगर सेठ अफजल ने हैरान होते हुए कहा, सेठ साहब, ये इमरान साहब हैं और मैं इनका बावर्ची हूँ, इसलिए हैरत की जरूरत नहीं है। सुलेमान ने दरवाजे पर रुक कर कहा और फिर कमरे से बाहर निकल गया। सेठ अफजल हैरत भरी नजरों से इमरान को देखने लगा। सेठ अफजल साहब, आप कितनी रकम में दोबारा सेठ बन सकते हैं? इमरान ने कहा तो सेठ अफजल ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। वो मेरी पहले वाली हालत तो मेरी जिंदगी में वापस नहीं आ सकती। अगर मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं तो मुझे यकीन है कि मैं और मेरी फैमिली बाइज्जत जिंदगी बसर कर सकेंगे, सेठ अफजल ने कहा। फिर भी पता तो चले कि आप कितनी रकम से अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, इमरान ने कहा। जी, ये तो दुकान पर मुनहसर है। अगर मार्केट में बड़ी दुकान मिल जाए तो 40-50 लाख की ज़रूरत होगी, और अगर किसी महल्ले में छोटी दुकान हो तो 4-5 लाख से भी काम चल जाएगा, और अगर कहीं कोई खोखा हो तो 60-70 हज़ार से भी काम चल सकता है, सेठ अफजल ने कहा। उसी लम्हे सुलेमान ट्राली धकेलता हुआ अंदर आ गया। उसने मेज के करीब ट्राली रोकी और ट्राली से चाय के बर्तन उठाकर मेज पर रखे और साथ ही 2 प्लेट्स बिस्कुटों की भी रख दी। सेठ अफजल सुलेमान को काम करते इस तरह देख रहा था जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन न आ रहा हो। इमरान उसकी कैफियत को गौर से देख रहा था। फिर सेठ अफजल के चेहरे पर यकलख्त मायूसी के तसरात उभर आए और इमरान समझ गया कि सेठ अफजल सुलेमान को दिल ही दिल में न जाने क्या समझकर आया था। लेकिन यहाँ उसने सुलेमान को मुलाजमों की तरह काम करते देखा तो उसके चेहरे पर मायूसी और नाउमीदी के तसरात उभर आए। तुम भी बैठकर चाय पी लो, इमरान ने कहा। मैं बाद में पी लूंगा, सुलेमान ने कहा और ट्राली एक तरफ खड़ी करके वो एक कुर्सी पर बैठ गया। इमरान और सेठ अफजल दोनों चाय पीते और बिस्कुट खाने में मसरूफ थे। मेरा ख्याल है कि मुझे अब इजाजत दे दें, मैंने आपका वक्त जाया किया है, सेठ अफजल ने चाय पीकर बड़े मायूस से लहजे में कहा। मैंने आपके लिए उसी दुकान की बात की है जो आपकी बुनियादी दुकान थी और जिसे आपने कर्जा की अदायगी के लिए नीलाम किया था। ये दुकान जिस आदमी ने ली थी उसने उसे किराया पर दे दिया, लेकिन शायद आज उसका मिजाज ऐसा था कि कोई किरायादार वगैरह ठहर ही नहीं सका, और अब दुकान पिछले कई माह से बंद पड़ी है। मैं उस आदमी से मिला और मैंने उसे दुकान फरोख्त करने की बात की तो वो रजामंद हो गया। मैंने वहीं मार्केट के एक आदमी को दरमियान में डाला और फिर कीमत तय हो गई। कल हम कीमत अदा करके दुकान तुम्हारे नाम पर तुम्हारे लिए खरीद लेंगे, सुलेमान ने कहा। कितनी कीमत तय हुई है? सेठ अफजल ने हैरत भरे लहजे में पूछा। 75 लाख रुपए, सुलेमान ने जवाब दिया तो सेठ अफजल ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। जब ये दुकान नीलाम की गई तो उस वक्त उसकी कीमत 50 लाख थी, लेकिन उसे 25 लाख में नीलाम कर दिया गया था। लेकिन अब 75 लाख रुपए कहां से आएंगे? सेठ अफजल के लहजे में हैरत थी। मसला सिर्फ दुकान लेने से हल नहीं हो जाता, इस दुकान को माल से भी भरना होगा। मैंने अपने चंद दोस्तों से जो ये काम करते हैं बात की है,
तो मुश्तरका आइडिया ये था कि जिस लेवल की ये दुकान है उसमें 50 लाख का माल पहले डालना होगा, क्योंकि आगाज में व्यापारी उधार माल नहीं देते और आपकी तो वैसे ही हवा उखड़ चुकी है, इसलिए व्यापारियों का एतमाद बहाल होने में कुछ वक्त लग जाएगा। इसलिए 50 लाख रुपए लाजमन माल डालने में लग जाएंगे। उसके बाद आपने लालच को दिल से निकाल दिया तो आप बहुत तरक्की करेंगे और मुझे यकीन है कि बहुत जल्द आप सबका पोजीशन पर पहुंच जाएंगे, सुलेमान ने तफसील बताते हुए कहा। लेकिन सुलेमान साहब, ये तो बहुत बड़ी रकम है। अब तो यही हो सकता है कि आप मुझे किराए पर खोखा दिलवा दें, किराए पर, ताकि मैं वहां काम कर सकूं। ये काम 20-25 हज़ार में हो जाएगा। मैं आपको सारी उम्र दुआएं देता रहूंगा, सेठ अफजल ने कहा। सुने सेठ अफजल साहब, मेरी चंद मुखैर हजरात से बात हो चुकी है। कल दुकान आपकी मालियत बन जाएगी और माल भी आपकी दुकान पर पहुंच जाएगा। मुबारक हो, लेकिन ये याद रखना कि आइंदा आपने लालच, हिर्स और तमह से हर सूरत बचना है। आपने मौलवी साहब के साथ वादा किया था, सुलेमान ने कहा। क्या क्या कह रहे हो? कल मुझे दुकान भी मिल जाएगी और माल भी, 1,25,00,000 रुपए। लेकिन ये उधार मैं कैसे उतारूंगा? सेठ अफजल ने कहा। ये उधार नहीं है, बल्कि ये रकम तुम्हें इस शर्त पर दी जा रही है कि जब तुम कारोबार में मुस्तहकम हो जाओ तो किसी अपने जैसे आदमी को तलाश करके उसे उसके पैरों पर खड़ा करने के लिए जो तुमसे से ज्यादा हो सके कर देना, और जब तक तुम्हारी जिंदगी हो तुमने ये काम करना है, सुलेमान ने कहा। ठीक है, मैं समझ गया। ये वाकई ऐसा उधार है जो मैं इस अंदाज में जरूर उतार दूंगा। अब मैंने शैतान पर लानत भेज दी है और अल्लाह ताला से तौबा कर ली है। अब मैं खुश हूँ और अब मैं जाकर अपनी बीवी बच्चों को खुशखबरी सुनाऊंगा। सेठ अफजल ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। खुशी की शिद्दत से उसकी आंखों में आंसू भर आए थे और लहजा गुलूगीर हो गया था। ठीक है, तुम जा सकते हो, सुलेमान ने कहा। कल मैं किस वक्त हाजिर हूँ? सेठ अफजल ने सुलेमान से मुखातिब होकर कहा। वो मुसलसल सुलेमान से ही बातें कर रहा था। उसने इमरान को इस तरह नजरअंदाज कर दिया था जैसे इमरान यहाँ मौजूद ही ना हो, और इमरान को मालूम था कि ऐसा क्यों है, क्योंकि सुलेमान उस पर अपनी कारकर्दगी ज़ाहिर कर रहा था, और चूंकि ये सारा काम सुलेमान ने किया था इसलिए सेठ अफजल उसी की तरफ मुतवज्जे था। सुबह नमाज के 2 घंटे बाद यहाँ आ जाइए, फिर हम इकट्ठे ही मार्केट जाएंगे, सुलेमान ने कहा। ओके, शुक्रिया। अल्लाह ताला तुम्हें उसकी जज़ा देगा। तुम वाकई हमदर्द आदमी हो। अल्लाह हाफिज, सेठ अफजल ने कहा और फिर तेजी से उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सुलेमान उसके पीछे था। सेठ अफजल के जाने के बाद दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ इमरान को सुनाई दी। सुलेमान, इधर आओ, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। तो चंद लम्हों बाद सुलेमान सिटिंग रूम में दाखिल हुआ। तुमने इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे किया? 1.25 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। अल्लाह ताला ने आपको मुफलिस और कलाश बनाया है और मुझे सजा दी है कि मैं ऐसे मुफलिस और कलाश आदमी का बावर्ची हूँ। लेकिन इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कमाने के साथ साथ नेक कामों में भी खर्च करना जानते हैं। मौलवी साहब ने जब मुझे सेठ अफजल के बारे में बताया तो मैंने इस मामले की तहकीक की तो सेठ अफजल की बातें दुरुस्त साबित हुईं। फिर मौलवी साहब से डिस्कशन करने के बाद मैंने उस इलाके के चंद अफराद से रब्ता किया और उन्हें मौलवी साहब से रब्ता करने के लिए कहा। तो उन्होंने मौलवी साहब से रब्ता किया, लेकिन अपने तौर पर उन्होंने भी इंक्वायरी की और फिर मौलवी साहब से आखिरी मीटिंग की गई जिसमें ये सब बातें तय हो गईं और मुझे कहा गया कि मैं इस सिलसिले में अमली काम करूं, जो मैंने किया। अलबत्ता सेठ अफजल को समझाने के लिए मैंने उसे शैतान पर लानत भेजने पर आमादा किया ताकि वो आइंदा गलत काम ना करे, सुलेमान ने तफसील बताते हुए कहा। तुमने शैतान की तस्वीर वाली बात करके सबको सबक दिया है कि शैतान इंसान के अंदर होता है, इसलिए तुमने आईने को इस्तेमाल किया, जिस पर मुझे ज़ाती तौर पर खुशी हुई, लेकिन तुम्हें मुझसे बात करना चाहिए थी। मैं भी इस नेक काम में शामिल हो जाता, इमरान ने कहा। आप खुद तो अपने आप को मुफलिस और कलाश कहते हैं, और हैं भी सही, क्योंकि आपके नाश्ते, लंच और डिनर करने के लिए न जाने मुझे क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं,
आप तो खुद इमदाद के मुस्तहिक हैं। ठीक है, मैं मौलवी साहब से बात करूंगा, सुलेमान ने कहा और तेजी से मुड़कर कमरे से बाहर निकल गया और इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।